ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। पहाड़ों में गए हुए मुझे काफ़ी वक्त हो चला था और इस दौरान मैंने ये महसूस किया कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन वादियों में जाने की, पहाड़ों के बीच अपना वक्त अपने साथ गुजारने की। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी और मैं निकल जाना चाहता था, भाग जाना चाहता था कुछ दिनों के लिए दिल्ली के बाहर। और हिमाचल से बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता था। इस सफ़र की शुरुआत होती है करनाल से। अभी सुबह के बज रहे हैं 3:45 3:45 एंड हम जो है करनाल में रुके थे। थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशर्स लेने के लिए चाय पी और एक पराठा खाया और मैं ड्राइव कर रहा हूँ 1.5 लीटर किया सोनेट 2024 जो फेस लिफ्ट मॉडल है। इसका जो टॉर्क है वो मुझे बहुत पसंद है एंड ऑब्वियसली जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। 2 घंटे में हम जो है करनाल पहुँच गए हैं और गर्मी को बीट करने के लिए, हीट को बीट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल में पहाड़ों की तरफ जाया जाए और जहाँ तक जा सकते हैं हम जाने वाले हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी 2 days ऑफ अमेजिंग व्यूज, अमेजिंग atmosphere, and obviously with the Kia Sonet the entire fun has just begun। चलते हैं अभी बिकॉज पहाड़ अभी दूर है और दिन होने में अभी हमारे पास रफली 1.5 घंटा बाकी है। सो आफ्टर ड्राइविंग अबाउट आई थिंक करीब 300 किलोमीटर के आसपास पहाड़ों में पहुंच गए हैं। ठीक है, शिमला के कहीं आसपास हूँ मैं और या द कार हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। ऑफ कोर्स गंदी हो गई है बिकॉज हाईवे पे चली है पूरे टाइम, तो गंदी तो हो ही जाती है गाड़ी, पर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। प्लीज़ इग्नोर ऑल दिस कचरा। हमेशा मैं कहता हूँ कि पहाड़ों में ना ऐसे गंदगी मत फैलाओ यार। अगर नाले में भी फैला रहे हो ना तो नाला वगैरह साफ़ होना चाहिए, बट वही है कि नोबडी केयर्स प्रॉबली। पर ये है किया की नई सोनेट जो हम चला के ला रहे हैं और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करूँगा, सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँगा। एक बार नारकंडा जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, फिर बताता हूँ कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है गाड़ी की वो कैसी रही है। फ़िलहाल रुके हैं एक ढाबे पे, कुछ सुबह के अभी बज रहे हैं 7 o'clock, तो कुछ चाय नाश्ता थोड़ा बहुत करके फिर चलेंगे नारकंडा, जो कि यहाँ से करीब 2.5 घंटे और है। चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं पहले। तो चलते चलते पहाड़ों की चढ़ाई जो है फाइनली शुरू कर दी है और अभी ढाबे पे जो है थोड़ी सी चाय और एक मैगी खाई थी हमने। मतलब इतना तो मैं खाता नहीं हूँ ब्रेकफास्ट में, बट स्टिल सोचा थोड़ा सा पहाड़ों की मैगी की शुरुआत कर ली जाए। और बात करूँ किया सोनेट की, तो पहाड़ों में जो है इसकी हैंडलिंग इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। और एक छोटी सी चीज़ जो मैंने नोट करी है वो ये है कि इसमें जो ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, तो मैं अगर इसको नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि थोड़ा सा जो है ना ये गियर्स को अपशिफ्ट जल्दी करता है, जिसकी वजह से पुल करने में या चढ़ाई में ना थोड़ा सा हल्का सा जो है मुझे पर्सनली इशू लग रहा है। बट अभी मैंने इसको स्पोर्ट मोड में डाला है और स्पोर्ट मोड में जैसे ही आप पंजा दबाते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, इंस्टेंट एक्सीलरेशन है और गियर्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड करता है गाड़ी, तो जिसकी वजह से जो है मुझे चढ़ाई में या जनरली ऐसे टर्न्स में ना काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से शिमला रह गया कुछ 50 किलोमीटर और वहाँ से 60 किलोमीटर नारकंडा और रह गया। तो मुझे लगता है अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है सुबह के 7:30, तो बाई 10:30 आई थिंक वी शुड बी आइडियली इन नारकंडा। बाकी एंजॉय करते हैं इस रोड को और एंजॉय करते हैं हिमाचल की पहाड़ियों को, जहाँ पे हवा जो है थोड़ी थोड़ी ठंड होने लग गई है। तो या आई मीन 1 घंटे में नारकंडा पहुंच जाऊंगा। रास्ते आपने देखे बहुत ही बढ़िया सर्पेंटाइन रोड्स हैं, पर गर्मी जो है ना दिल्ली से निकलने के बाद, अभी 12 बज रहे हैं, 1 बजे रात को दिल्ली से मैं निकला था
और अभी 12 बज रहे हैं। आई एम अबाउट 7000 फीट अबव सी लेवल, ऑलमोस्ट नारकंडा पहुंचने वाला हूं। बट गर्मी यहाँ भी कम नहीं हुई है, इनफैक्ट 30 डिग्रीज के आसपास गर्मी यहाँ भी है। बट थैंक्स टू द वंडरफुल एयर कंडीशनिंग ऑफ द किया सोनेट आराम से जो है हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। पर होप करता हूँ कि नारकंडा में थोड़ा सा जो है टेम्परेचर हमारा साथ दे और बढ़िया टेम्परेचर हो शाम का एटलीस्ट, बिकॉज आई वांट टू जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स। इतने टाइम चलाने के बाद मज़ा आ गया। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जो मैंने हमेशा कही है इस गाड़ी को लेके, मुझे लगता है कि इसके जो सीट्स हैं ना वो बहुत कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सुपर कंफर्टेबल है। तो 10 से ऊपर घंटे हो गए हैं चलाते हुए, अभी तक जो है कोई भी अनकंफर्टेबल या ऐसा नहीं लगा नहीं कि यार सीट जो है इसकी ख़राब है। चलते हैं आगे। तो फाइनली जो है नारकंडा मैं पहुंच चुका हूं। और इनफैक्ट नारकंडा हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशंस व्हेन इट कम्स टू द हिमाचल बेल्ट एट एज अ होल। तो परफॉर्मेंस गाड़ी की अब तक तो यार बहुत अच्छी रही है। थक गए हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग ड्राइव और काफ़ी ज़्यादा जो है जाम हमें मिला शिमला के आसपास। और मैं अपने भाई के साथ आया हूँ, बड़े भाई के साथ आया हूँ, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद द किया सोनेट, बिकॉज़ वो पूरे टाइम जो है पैसेंजर सीट पे थे और काफ़ी ज़्यादा जो है एंजॉय करते हुए मुझे एटलीस्ट दिखे। पर उनका जो एक छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू है वो हम पता करेंगे। अभी शाम का वक्त हो चला है, गाड़ी मेरी वो वहाँ पे पार्क्ड है और द ड्राइव हैज़ बिन रियली कंफर्टेबल। द सीट्स आर कंफर्टेबल। यार मुझे एक छोटा सा डाउट था कि इसका जो सीट है ना वो इन अ लॉन्ग ड्राइव किस तरह का परफॉर्म करेगा, और मुझे कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं है कहते हुए कि द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। और जब तक मैं नीचे प्लेन्स में था, इनफैक्ट पहाड़ों पे भी आने के बाद शिमला तक भी जो है 32 डिग्री सेल्सियस था, तो वहाँ तक भी जो है वेंटिलेटेड सीट्स जो फंक्शन है वो मैंने ऑन करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो है मेरी पीठ और मेरे थाइज़ कम्प्लीटली कूल थे और काफ़ी मज़ा आया इस 1.5 लीटर इंजन को ड्राइव करने में। स्पोर्ट मोड में डाला और मज़ा आ गया यार, बेहतरीन ड्राइव जो है गाड़ी की रही है। एक भी इशू अभी तक जो है मैंने फेस नहीं किया है इन दिस 400 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी टिल नाउ एट हिमाचल प्रदेश। अभी नीचे चलेंगे और गाड़ी के बारे में 2-3 चीज़ें जो हैं, जो फाइनल न्यूआंसेस है जो मैंने नोट किया है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो है होटल रूम मेरा वेट कर रहा है और शाम को थोड़ी देर में चलते हैं नीचे और आपको भाई से भी मिलवाऊंगा, उनका जो फीडबैक है वो भी आपको बताऊंगा और ऑब्वियसली गाड़ी के बारे में 2-3 चीज़ें आप लोगों से और डिटेल में शेयर करूंगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा, या कह लीजिए नारकंडा के आसपास है हम। डे 2 है आज और आज निकला हूँ दोबारा किया सोनेट को लेके थोड़ा सा एक्सप्लोर करने को, आसपास की जो जगहें हैं वो। कल 12 घंटे की ड्राइव के बाद पहुँचे थे, थोड़ा बहुत खाया पिया, थक गए थे ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव और सो गया यार। रेस्ट अच्छा हुआ, सुबह 5:30 बजे के आसपास उठा, सनराइज़ जो है वो एक्सपीरियंस किया और अभी लेके निकल पड़ा हूँ अपनी किया सोनेट को। 2 बातें जो मैं किया सोनेट के बारे में कहना चाहूँगा, जो काफ़ी सवाल मेरे पास आ रहे हैं वो यही है। सबसे पहला सवाल जो आ रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो ये 1.5 लीटर ऑटोमेटिक है डीजल, उसका कितना है। देखो यार फ्रैंकली बताऊँ तो हाईवेज़ में, प्लेन्स में मुझे बहुत ही बेहतरीन, या फुटेज देख सकते हैं, 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर की जो है मुझे फ्यूल एफिशिएंसी मिली है। पहाड़ों में जब आप चढ़ने लगते हो ऑब्वियसली देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द कार टू क्लाइंब अप। यहाँ पे गिर के भी 19 के आसपास जो है फ्यूल एफिशिएंसी आके रुकी है, विच इन इटसेल्फ इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो मेरे पास काफ़ी लोग पूछ रहे थे फ्यूल एफिशिएंसी को लेके। दूसरा सवाल जो मेरे पास आता है कि लॉन्ग ड्राइव के लिए कितनी कंफर्टेबल है। देखो मैंने एक दिन में जो है कल 410 किलोमीटर किए हैं दिल्ली से लेके नारकंडा तक
और यहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो वेरी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वो आप ऑन कर लो, आराम से गर्मियों में आप निकल जाएंगे। एसी इसका काफ़ी फंक्शनल है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। बट सीट की यहाँ पे बात करेंगे, लंबार सपोर्ट अच्छा है, ओवरऑल शोल्डर वगैरह में या बैक में कह लीजिए आपको सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। तो उस तरीके से मुझे लगता है आपको काफ़ी आसानी होने वाली है लॉन्ग ड्राइव्स पे। अभी इससे लंबा मैं अभी तक गया नहीं हूँ, 400 किलोमीटर ही गया हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है काफ़ी बेहतरीन जो है इसकी परफॉर्मेंस रही है। तीसरा फीचर जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा है, अगर आप पहाड़ों में चलाते हैं या पहाड़ों में छोड़ो थोड़ा सा इंक्लाइन में भी आप जाते होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप क्लच छोड़ते हो, या ऑटो में भी कई गाड़ियों में गाड़ी पीछे आती है ना, रोल बैक होती है, तो उस रोल बैक को रोकने के लिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ हिल होल्ड असिस्ट, जो कि ऐसे पहाड़ों में जहाँ पे चढ़ाइयाँ बहुत होती हैं कई जगहों में बेहतरीन काम किया है। अगर आपने हिल होल्ड असिस्ट के बारे में नहीं सुना है तो इट्स जस्ट अ फंक्शन जहाँ पे गाड़ी को आप अगर इंक्लाइन में है तो वहाँ पे जब आप गियर लगाते हैं और ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर पे दबाते हैं पैर को, तो गाड़ी रोल बैक नहीं होती, वहीं से जो है आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, मैं अपने भाई के साथ आया था नारकंडा यहाँ पे, अभी भी यहीं पे हूँ ऑब्वियसली। और जब आप बिहाइंड द व्हील होते हो तो ऑब्वियसली यू फील द कंफर्ट एंड एवरीथिंग, बट आप इतने इन्वॉल्व होते हो ड्राइविंग में कि एक्चुअल जो कंफर्ट है उसके लिए जो है आप इतना शायद नहीं सोचते। तो को पैसेंजर सीट में इस 400 किलोमीटर ड्राइव में मैं अपने भाई को बिठा के लाया था ऑब्वियसली। तो इनसे पूछते हैं कि को पैसेंजर सीट की मैं बात करूँ या सीट कम्फर्ट की बात करूँ, ओवरऑल इनको क्या पसंद आया है, और एक दो फीचर्स जो और हैं जो इनको पसंद है वो बताएंगे। हाँ जी, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात करूं अगर मैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। कल हमने करीब 6 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव करा और कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा हुआ। जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वो है जो पैसेंजर सीट का जो वेंटिलेटेड सीट वाला सिस्टम है। बहुत ही मतलब आप एक बार इस सीट में बैठ जाओगे, फिर आप कोई भी सीट पे बैठोगे आपको वो कमी महसूस होगी कि इसमें वो फीचर नहीं है बेसिकली। तो आपकी पीठ को वो पूरा ठंडा रखता है, चिल्ड रखता है। आपको पीठ में जो नॉर्मली हम देखते हैं कि पसीना होता है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है इसमें, चाहे आप किसी वेदर में चले जाओ। और सीट कंफर्ट अच्छा है, सीट कंफर्ट अच्छा है। और एक चीज़ और, एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत क्विकली और बहुत एफिशिएंटली ठंडा करता है ओवरऑल कैबिन के अंदर पूरा। और कंफर्ट लेवल मैंने जैसे आपको बताया बहुत अच्छा है। तो यही इंजन नॉइज उतना नहीं है। करेक्ट, हाँ, इंजन नॉइज भी काफ़ी कम है बीइंग दिस डीजल कार। करेक्ट। तो ये छोटा सा फीडबैक था जो मैं देना चाहता था अपने भाई से, जो कि को पैसेंजर सीट में हैं इस पूरे ट्रिप में। आगे भी कोई भी इनको ऐसे कोई फीडबैक होती है तो आपको बताएंगे। चलते हैं आगे अब फाइनली। बाय गाइस। तो दोस्तों, ये थी मेरा ट्रैवल विद द किया सोनेट 2024 फेसलिफ्ट मॉडल 1.5 लीटर डीजल इंजन। काफ़ी मज़ा आया। मैं बहुत बार आ चुका हूँ इनफैक्ट नारकंडा, बट इस गाड़ी के साथ काफ़ी मज़ा आया था। फीचर लिस्ट इज़ फैंटास्टिक, द ड्राइव हैज़ बिन रियली गुड, एंड ओवरऑल जो है मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू किया इंडिया फॉर लोनिंग मी द कार फॉर 3 odd days। काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा। तो नारकंडा की इन वादियों से लेता हूँ इजाज़त, और ऐसे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो इसमें तो एक लाइक छोड़ के जाना ही है, सब्सक्राइब का बटन दबाना भी मत भूलना दोस्तों, बिकॉज़ काफ़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करने में, पूरा टीम एफर्ट है। तो जब आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलती है। फ़िलहाल चाहूँगा इजाज़त इन खूबसूरत वादियों से। टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्कार दोस्तों।